आज भगवान भगत राका जी और बांका जी की बात करते हैं। राका जी और बांका जी की बात करने से पहले गोवर्धन बाबा की गोवर्धन निज स्थान से ही जय बोलते। बोलो गोवर्धन बाबा की जय। बात है महाराष्ट्र के पुंडरपुर की। पुंडरपुर महाराष्ट्र के सोनापुर जिला में और भीमा नदी के तट पर बसा हुआ एक इस स्थान का नाम है पुंडरपुर। पंढरपुर में लक्ष्मी दत्त नामक एक ऋग्वेदी ब्राह्मण रहते थे। ये लक्ष्मी दत्त नामक जो ऋग्वेदी ब्राह्मण थे, ये साधु संत सेवी थे। ये संतों की सेवा बहुत करते थे और इसी कारण से उनकी संत सेवा देख करके भगवान नारायण ने संत वेश में ही उनके यहाँ पधारे और उन्हें आशीर्वाद दिया श्री लक्ष्मी दत्त ऋग्वेदी ब्राह्मण जी को कि जा तुम्हारे एक पुत्र का पैदा होगा, वो पुत्र बड़ा ही विरक्त एवं भगवत भगत होगा और वो पुत्र का जन्म मार्ग शुक्ला द्वितीय गुरुवार विक्रम संवत 1347 को धन लगन में उनकी पत्नी लक्ष्मी रूपा देवी के यहाँ जन्म होता है। कब वो जन्म होता है? 1347 को, विक्रम संवत 1347 को। और उसी जगह उसी पुंडरपुर में वैशाख मास की कृष्ण पक्ष की सप्तमी को 1351 विक्रम संवत 1351 में एक करक लगन में श्री हरिदेव ब्राह्मण जी के यहाँ एक कन्या का जन्म होता है और उस कन्या का नाम था श्रीमती बांका जी। राका जी और बांका जी का विवाह होता है और ये दोनों ही अपने विवाह जीवन में अति खुश थे। राका जी पतिव्रता भक्तिमती पत्नी थी और महावैराग्य थी। राका जी और बांका जी, राका जी का नाम ही रंक था, गरीब थे, दरिद्र थे, गरीब थे, महागरीब थे। तो गरीबी होने के कारण उनके पास कोई भी नहीं आके बैठता था। ये कहा जाए कि लोग मन नहीं मकान देख करके ही आते हैं, ये सच्ची बात है। तो वही बात थी कि राका जी के पास भी कुछ था नहीं और इसलिए लोगों से उनकी दूरियां बनती रही। और वो क्या अपने घर भगवान उनका पत्नी थी, वो उनका जीवन यापन करने के लिए वो जंगल में जाते और लकड़ियाँ चुन के लाते और जो लकड़ियाँ लाके बेचते और उससे जो प्राप्त होता धन, उस धन में भगवान का भोग तैयार करते, भगवान को भोग लगाते और उसी भोग की प्रसादी पाकर अपना जीवन निर्वाह करते। एक बार नामदेव जी भी पुंडरपुर में विट्ठल भगवान के परम भगत थे। वो तो रामदेव जी भी पुंडरपुर में रहते थे, संत थे वो भी। रामदेव जी संत थे जो विट्ठल भगवान के परम भगत थे। नामदेव जी से वो उनकी दरिद्रता गरीबी देखी नहीं गई, वैराग्य देखा नहीं गया। तो उन्होंने भगवान श्री हरि से बोला कि प्रभु इनकी गरीबी दूर कीजिए। तो भगवान नारायण ने कहा, अरे ये मांग तो करें, मैं गरीबी क्या इसके लिए पूरा जग लुटा दूं? एक बार कहे तो सही है। पर नामदेव जी के कहने पर वो चले नहीं माना था। राका जी भी नहीं माना था। राका जी को रामदेव जी ने बोला कि भगवान से विनती करे, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी। वही सुदामा जी वाला हाल था कि सुदामा जी श्री कृष्ण जी के पास में गए नहीं थे वो, क्योंकि दोस्ती करना था। तो इसी तरीके से नामदेव जी ने राका जी को बोला कि भगवान से विनती कर, तेरी गरीबी दूर हो जाएगी, दरिद्रता दूर हो जाएगी। लेकिन राका जी ने नामदेव जी की बात नहीं मानी और उन्होंने भगवान जब नामदेव जी की बात नहीं मानी, नामदेव जी ने भगवान नारायण से बोला कि प्रभु इसकी गरीबी दूर की है। तो भगवान ने कहा कि इसकी इच्छा ही नहीं है, ये एक बार इच्छा तो करें। कहे नहीं प्रभु करो। तो फिर चलो कहे सुबह इसकी परीक्षा इच्छा देखते हैं इसकी इच्छा है कि नहीं है। तो भगवान नारायण और रामदेव जी दोनों ही जंगल में सुबह चले जाते हैं। जल्दी जाकर के एक सोनों की मोहरों की एक थैली पटक देते हैं। पहले सोने की मोहर होती थी, हमने तो घर देखी नहीं है। वो एक थैली पटक देते हैं और जैसे नामदेव जी जंगल से लकड़ी लेके आ रहे थे तो वो उन्होंने देखा कि सोने की मोहर पड़ी हुई है थैली के अंदर। तो उन्होंने, उनकी पत्नी बांका जी पीछे पीछे आ रही थी। तो उन्होंने कहीं ऐसा ना हो कि राका जी ने उन सोनों की मोहरों के ऊपर मिट्टी डालना शुरू कर दिया कि कहीं ऐसा ना हो कि बांका जी देख करके उनका मन विचलित हो जाए तो वैराग्य में फ़र्क पड़ेगा। तो जब बांका जी जब जैसे उनके पास आई तो राका जी से बोला कि ये आप क्या कर रहे हैं? तो राका जी ने बोला कि ये सोने की मोहर पड़ी थी, इसमें मिट्टी डाल रहा हूँ, कहीं ऐसा ना हो कि तुम्हारा मन विचलित हो जाए।
तो बांका जी ने कहा कि अरे तुम मिट्टी के ऊपर मिट्टी डाल रहे हो, ये तो मिट्टी है, इसके ऊपर मिट्टी डालने से क्या फ़ायदा है। तो जब राका जी ने यह सुना कि ये तो महावैराग्य है, तो मेरे से भी ज़्यादा वैराग्य निकली। तो चलो कोई नहीं, जैसे वो घर जाते हैं और अपने भगवान का प्रसादी बनाकर खाते हैं, और अगले दिन तुम्हारे नाम जी के भगवान ने सोचा कि अब चल दूसरे तरीके से इनकी परीक्षा लेते हैं। तो भगवान ने जंगल में जितनी ही सूखी लकड़ियाँ थी सारी लकड़ियाँ इकट्ठी करके गट्ठर बांध बांध के रख दिया। तो राका जी और बांका जी जब जंगल में लकड़ी चुनने गए तो देखे तो कहीं लकड़ियाँ ना मिले, जो भी थी सबके बंडल बंधे हुए थे, गट्ठर बंधे हुए थे। तो राका जी और बांका जी ने सोचा ये तो पता नहीं किसी और ने बांधे गए, किसी और की, अब इन्हें ले चलना ठीक नहीं है क्योंकि ये पाप लगेगा। तो इस कारण से वो जंगल से कुछ भी नहीं लेके आ रहे। जबकि आजकल तो लोग मौका देखते हैं कि एक बार मौका मिल जाए फिर तो बस सब कुछ सपाचिट करने में देर नहीं लगाते हैं। पर वो राका जी और बांका जी का समय आज भी लोग हैं, ऐसी बात नहीं है कि नहीं है, आज भी सत्य आदमी है। कुछ % गलत हैं जिनकी वजह से पूरा मानव समाज दूषित हो रहा है। तो वो आते हैं और राका जी बांका जी से बोलती है कि ये तो धन को देखने मात्र से, हाथ लगाने मात्र से आज हमें व्रत करना पड़ा, भगवान को भोग भी नहीं लगाना पड़ा। अगर हम उसे ले आते, छू लेते तो नहीं जाने क्या होता। तो ये सब देख करके सिर्फ तो नामदेव जी, भगवान नारायण साक्षात वहाँ प्रकट हुए, साथ में नामदेव जी भी। तो नामदेव जी ने बांका जी से बोला कि इन भगवान से कुछ मांगो। तो नामदेव जी ने बांका जी ने नामदेव जी को 2 सुना दी। तो फिर भगवान नामदेव जी ने बोला कि आए हैं तो इनका मान रखने के लिए कुछ तो चाहिए, कम से कम वस्त्र ले लीजिए, क्योंकि वो तो महावैराग्य विरक्त थे। उनके पास तो खाने के लिए वो जंगल से चुन कितना ही मिलते थे जो भगवान का भोग लगाते। तो कपड़ों की भी दिक्कत तो थी उनको भी। तो वो भगवान का मान रखने के लिए भगवान से उन्होंने वस्त्र रख लिया और वस्त्र पहने। और इसके बाद में तुम्हारे नाम जी के राका जी और बांका जी दोनों ने 101 साल तक इस पृथ्वी पर रहकर बैसाख शुक्ल पूर्णमासी विक्रम संवत 1452 को अपनी पत्नी सहित पति पत्नी दोनों भगवान धाम को, परम धाम को पधारे। तो ये थी राका जी और बांका जी की बात। आज भी गोवर्धन जी के महाविरक्त संत हैं जो पीछे से अच्छे पैसे वाले हैं। 4-5 का नाम सुना है, लेकिन 2 को तो मैंने अपनी आंखों से देखा है परिक्रमा देते हुए। वो यानी उन विरक्त संतों के, उनके तन पे वस्त्र नहीं, एक के ऊपर एक का शरीर साथ नहीं देता उनका। अब इसमें अगर फोटो डालें तो ठीक नहीं लगता है, नहीं तो कई बार दर्शन होते, दर्शन होना ही उनका दुर्लभ है। तो ऐसे सिद्ध संतों के दर्शन होना भी बहुत बड़ी बात होती है। पर मैं तो भगवान गोवर्धन जी के सकाम भाव से आया हूँ, विनती लेके आया हूँ, कुछ कामना लेके आया हूँ। मैं विरक्त भाव से नहीं आया। मैं तो गोवर्धन बाबा से यही विनती करता हूँ, ये गोवर्धन बाबा हैं कि मेरी सकाम, मेरी मनोकामना अति शीघ्र पूरी करें, क्योंकि मैं तो सकाम भाव से आया हूँ। तो बात यह है, इसलिए बोलो राका जी बांका जी की जय, जय गोवर्धन बाबा की जय।